हेलो एवरीबॉडी, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडर वेन्स और वेरिकोज वेन्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजन्स के बारे में, देन उसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ट्रीटमेंट और कुछ थेरेपीज के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये ज़्यादातर जो समस्या होती है स्पाइडर वेन और वेरिकोज वेन्स वाली, हमें पैर वाले एरिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ स्पाइडर वेन्स हमें फेस पे भी दिखाई देती हैं, लेकिन जो वेरिकोज वेन्स वाली समस्या होती है वो हमारे पैरों में ही होती है। इसका एक रीज़न होता है क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो जो होता है पैरों में वो उल्टा होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट का क्या मतलब है? जब हमारा ब्लड फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जब ब्लड फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होता है तो ये आसानी से हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है। लेकिन जब ब्लड वही नीचे से ऊपर की तरफ आता है, पैरों से होके हमारे हार्ट के पास जब हमारा ब्लड आता है, तो उस समय ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर चढ़ रहा होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमारे ब्लड को नीचे की तरफ खींचता है, उसके बावजूद हमारा ब्लड ऊपर की तरफ चढ़ता है। ऊपर की तरफ चढ़ने में हेल्प करती हैं इसकी छोटी छोटी वॉल्व्स, जो कि हमारे पैर की नसों में पाई जाती हैं। हमारे पैर की नसों में पतली पतली छोटी छोटी सी वॉल्व पाई जाती हैं, जो कि हमारे ब्लड को ऊपर चढ़ाने में हेल्प करती हैं। जब हमारा ब्लड ऊपर से नीचे जाता है तो ये वॉल्व कोई भी रोल नहीं करती, ये आसानी से चला जाता है। लेकिन जब ये नीचे से ऊपर की तरफ आता है, ब्लड कुछ दूर ऊपर चढ़ेगा, जो वॉल्व्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं। फिर से ब्लड कुछ ऊपर चढ़ेगा, फिर से जो वॉल्व होती हैं वो बंद हो जाती हैं। यही प्रक्रिया होते होते हमारा ब्लड जो होता है वो हमारे पैरों से होकर हमारे हार्ट के पास तक आता है। हमारे पैर में 3 प्रकार की वेन्स पाई जाती हैं: डीप वेन्स, सुपरफिशियल वेन्स और परफोरेटर वेन्स। जो डीप वेन्स होती हैं वो हमारे मसल्स के अंदर उपस्थित होती हैं और ये काफ़ी मोटी मोटी नसें होती हैं। लेकिन जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं वो हमारे स्किन सरफेस के आसपास पाई जाती हैं और ये ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं। और बात करें परफोरेटर वेन्स की, तो परफोरेटर वेन्स कुछ ऐसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो कि डीप वेन्स और सुपरफिशियल वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं। ये एक दूसरे से इनको कनेक्ट करने का काम करती हैं। जो वेन्स, उनका नाम होता है परफोरेटर वेन्स। जब कभी परफोरेटर वेन्स में या फिर वॉल्व काम करना बंद कर देती हैं, कोई वॉल्व खराब हो जाती है पैर की नसों की, तो वहाँ पे ब्लड आकर इकट्ठा होने लग जाता है। जब वॉल्व सही से काम नहीं करती तो ब्लड आगे कलेक्ट होने लग जाता है, जिससे कि हमारी नसें जो होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, फूल जाती हैं। जैसे हम किसी नए बैलून को लेते हैं तो उसकी साइज छोटी सी होती है। अगर हम उसमें 3-4 बार हवा भरते हैं, हवा भर के हवा को खाली कर देते हैं, तब हम उसे अगर देखें तो जो एक्चुअल साइज होता है बैलून का, जिसमें पहले हवा नहीं भरा गया था और 2-3 बार हवा भरने के बाद दोनों में डिफरेंस होता है। 3-4 बार हवा भर देने के बाद बैलून जो होता है वो स्ट्रेच हो जाता है और बड़ा दिखाई देने लग जाता है। वही हमारी नसों के साथ होता है। जब ब्लड आगे कई बार उन नसों को स्ट्रेच कर देता है, ब्लड प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, तो जिसे कॉज होता है वेरिकोज वेन्स और स्पाइडर वेन्स वाली प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं स्पाइडर वेन्स और वेरिकोज वेन्स में क्या डिफरेंस होता है। जो स्पाइडर वेन्स वाली प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी पतली पतली एकदम महीन महीन नसों में हमें दिखने को मिलता है। लेकिन जो वेरिकोज वेन्स वाली प्रॉब्लम होती है वो कुछ मोटी नसों में हमें दिखाई देता है और इनकी आकृति जो होती है वेरिकोज वेन्स की, वो काफ़ी जिगजैग सी हो जाती है, फूली हुई सी दिखाई देती है। जो स्पाइडर वेन्स होती हैं ये पेनलेस होता है, इसमें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता, बस देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि हमारे स्किन पे महीन महीन सा नीला नीला या ग्रीन कलर का निशान पड़ जाता है, देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। वैसे ये बिल्कुल हार्मलेस होता है और पेनलेस होता है। वहीं अगर बात करें वेरिकोज वेन्स की, तो इसमें दर्द भी होता है और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। जहाँ की नसें सिकुड़ जाती हैं, वेरिकोज वेन्स बन जाती हैं, वहाँ का जो स्किन होता है वो काफ़ी पतला होने लग जाता है और शाइनी होने लग जाता है। कभी कभी इतना पतला हो जाता है कि ब्लड बाहर निकलने लग जाता है हमारे स्किन से, जो कि अल्सर कॉज कर देता है, घाव बना देता है वहाँ पे। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर शुरुआती लक्षण आपको दिखाई दे, जो हमारी पतली पतली नसें होती हैं वो ग्रीन या फिर ब्लू कलर की हो रही हैं, तो आपको एक चीज़ करना है, आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनना है। कंप्रेशन स्टॉकिंग कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये अगर आप पहनते हो, 1-2 हफ्ते तक इसे वेयर करते हो, तो ये क्या करता है, हमारी नसों पे एक हल्का सा प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि हमारा ब्लड फ्लो आसानी से होता रहे। अगर ब्लड फ्लो सही से हो रहा है तो फिर वेरिकोज वेन्स या फिर स्पाइडर वेन्स वाली समस्या हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपकी नसें काफ़ी जिगजैग हो चुकी हैं, बहुत ख़राब कंडीशन हो चुका है इनका, अगर आप ठीक करवाना चाहते हैं तो आप सर्जरी के थ्रू करवा सकते हैं। एक सर्जरी होती है जिसका नाम होता है स्ट्रिपिंग
इस स्ट्रिपिंग में क्या होता है, छोटी छोटी नसें जो खराब हो चुकी हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और इनको धागे के थ्रू या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बाहर खींच लिया जाता है, जिससे कि ये समस्या खत्म हो जाती है। एक ट्रीटमेंट होता है जिसका नाम है लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा नसों को अंदर ही अंदर बर्न कर दिया जाता है, एकदम श्रिंक कर दिया जाता है हमारे स्किन के अंदर, जिससे कि ये हमें बाहर की तरफ, सरफेस की तरफ नहीं दिखाई देती। और एक थेरेपी होती है जिसका नाम होता है स्क्लेरोथेरेपी। ये एकदम मैजिक की तरह काम करती है, जादू की तरह काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे जादू की तरह कैसे काम करेगी। जो हमारी नसें होती है ना, वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक जाल की तरह संरचना होती है और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो स्क्लेरोथेरेपी में क्या होता है, ये एक इंजेक्शन के हेल्प द्वारा किया जाता है। उसमें एक सॉल्यूशन भरा जाता है, एक मेडिसिन भरा जाता है जो कि हमारी नसों में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अगर हमारी नसों में ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है तो हमारी नसें क्या होती हैं, चिपक जाती हैं कहीं कहीं पे। और जनरली स्क्लेरोथेरेपी जो होता है वो स्मॉल वेरिकोज वेन्स में और स्पाइडर वेन्स की समस्या को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो हमारी नसों में अगर ब्लड फ्लो नहीं होता है तो ये एक दूसरे से चिपक जाती हैं या फिर कोई और समस्या होती है। तो ये सोल्यूशन अंदर जाके क्या करता है, जब सोल्यूशन को इंजेक्ट कर दिया जाता है तो इन नसों को फुला देता है वो, और धीरे धीरे वो जो नीली या फिर ग्रीन कलर की नसें जो दिखाई देती रहती हैं वो अचानक से गायब हो जाती हैं। इंजेक्शन एक जगह पे लगेगा और आसपास की सारी नसें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। तो इसे हम बोलते हैं स्क्लेरोथेरेपी। अगर आपकी बहुत ज़्यादा मोटी नसें नहीं प्रभावित हुई हैं या फिर आप स्पाइडर वेन्स को ट्रीट करना चाहते हैं तो आप स्क्लेरोथेरेपी करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।